ओके ओके मैं कंफ्यूज हूँ सर, शायद पहली बार 14 साल ले करिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। प्लीज पंजाबी गायकी दे एक ऐसे आधार स्तंभ हमारे साथ है जिन्हें किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं, निरंतर पंजाबी गायन में एक ऐसी नाम जिसे शायद ही किसी भूमिका की ज़रूरत हो। गुरदास मान साहब हमारे साथ है। मान साहब स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज़ और जेके चैनल पर। मान साहब, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आपके व्यक्तित्व को एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज पंजाबी गायन समूचे देश में और अगर हम बात करें विदेशी स्तर पर भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुका है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे गायकों की बात करें जिनका सूफीज़म, जिनके गायन की शैली और जिनकी शब्दों में कुछ ऐसे संदेश रहते हैं जो समूचे समाज को प्रेरित करते हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस सरजमी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवती माता जी के दरबार को जाने वाली हर राह को मेरी नतमस्तक प्रणाम। और यहाँ के डोगरी ज़बान, मीठी ज़बान, शीरी ज़बान, इस ज़बान को बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ जो लोग हैं वो बहुत फ़राख दिल लोग हैं। यहाँ के मेवे बहुत मशहूर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पठानकोट से इतनी खूबसूरत रास्ते बन गए हैं, उस रास्तों पे आते आते खूबसूरत सीनरीज आसपास दिखाई देती हैं। तो जम्मू, आगे कटड़ा, फिर भगवती माता जी का दर्शन दीदार है। उसके वहाँ से चलते ऐसे लगता है कि हम माता वैष्णो जी के जा रहे हैं। सो ये बातें करते करते मुझे आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि बहुत प्यार सत्कार से जो आप मुझे यहाँ दूरदर्शन पे बुला के, अपने चैनल पे बुला के मुझे इज़्ज़त दी है, सत्कार दिया है। ये जम्मू उत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें मैं शामिल हूँ। आपने मुझे शामिल किया, आप सब लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने पूछा कि इस वक्त जो चल रहा है दौर, जिसके लफ्ज़ों में कोई बात हो, मैसेज हो, ऐसे गीत हों, ऐसा सूफीज़म गाने वाले जो लोग हैं, मैं उनको भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ कि इस ज़माने में भी लोग ऐसे हैं जो खूब बात करते हैं। कैलाश खेर जी, कुछ दिन पहले ही हम एक साथ ट्रैवल कर रहे थे एयर में, तो मुझे इतनी खुशी हुई जब उनसे बातचीत, उनका गाने का सलीका तरीका तो कमाल ही है, मगर उनका बात करने का जो लहजा है उसमें जो अंदर उसके जो श्रद्धा भरी हुई है, प्यार सत्कार भरा हुआ है, मेरा ख्याल है वो सूफीज़म के आगे की बात है, स्पिरिचुअलिज्म की बात है, मार्फत की बात है। तो ऐसे और भी लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि यही हमारा आधार है। जी मान साहब, बहुत कम लोग जानते हैं, एक दोहा रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए दिखाए। तो मान साहब, आपके बारे में शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि आप आज भी जब कभी स्टेज पे चढ़ते हैं तो आपके साथ वो आपके गुरु की जो चरण धूली है, वो जिसे हम खड़ाऊ कह सकते हैं, या जिसे उनके हम पाँव का जो उनका वो लिबास था, वो हमेशा आपके साथ रहता है। और आप उसे, आपके अंदर वो जो एक होता है जिसे हम कह सकते हैं नर्मता और एक गुरु को आदर देने की भावना, वो बहुत कम लोगों को पता है। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरी तो जो स्टेज पे जब मैं चढ़ता हूँ तब नतमस्तक होकर चढ़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने सामने बैठे हुए दर्शकों को, क्योंकि वो मेरे लिए इतना आदर और सत्कार लेके आए होते। किसके पास वक्त है कि वो कुछ देखने जाए? कोई ना कोई बात तो होती है, ईश्वर की कृपा होती है जो इतना लोग प्यार करते हैं। मैं उन नज़रों को सलाम करता हूँ, उन कदमों को सलाम करता हूँ जो इतनी दूर से चल चल के मेरे लिए आए। फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं इनकी सेवा में कोई कमी पेशी न रह जाए। फिर वो गुरु वंदना ही होती है, मोरी रखियो लाज गुरुदेव देव, मोरी रखियो लाज गुरुदेव। मेरा शुरुआत यही है। क्यों, जब फिर मैं उसके नाम का आसरा लेता हूँ, प्रभु के नाम का आसरा लेता हूँ, भगवती के नाम का आसरा लेता हूँ, तो फिर वो ईश्वर ही देखता है कि इससे क्या करवाना है, क्या गवाना है, इसको कैसे नचाना है। जी, किसी ने गाकर पाया, किसी ने नाच के पाया। और अगर हम सूफीज़म की बात करें तो जब कमली के पाँव में घुंघरू बनते हैं तो फिर दुनिया देखती है। मैं बात नुसरत फतेह अली साहब की कर रहा था, जो जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी एक
आपके दिल में जो अगर हम बात करें किसी एक महज खास विशेष व्यक्तित्व की, तो आपको बहुत प्यार रहा है उनसे, तो उन पर कुछ कहना चाहेंगे? नुसरत जी बहुत बाकमाल इंसान, बाकमाल कवाल। कवाल वो कवाल जो मुर्दों को अपनी अपनी कब्र से निकाल कर बातें करवा देते थे। पीरों पैगंबरों को जिनकी दरगाह शरीफ बनी होती है, उनके जब ऊपर वो कवाली गाते हैं तो वो उठते हैं, वो देते हैं, अपने आए हुए मुरीदों को कुछ ना कुछ नवाजते हैं, बख्शते हैं। और ये उनकी गायन का कमाल है। मेरे साईं जी बताते थे कि ये जब उनका देहांत हुआ तो मेरे साईं जी ने कहा था कि अब कवाली को ताला लग गया है। और उनके लास्ट के दिनों में उनसे कवाली को थोड़ा वेस्टर्न अंदाज में शुरू कर दिया था उन लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। साईं जी ने उस दिन उनको बोल दिया था फ़ोन पे, उस वक्त वो बॉम्बे में आए हुए थे, तो बात चल रही थी, उस नए नए मोबाइल आए थे, तो कहते मेरी बात करवा इनसे। तो मेरे साईं जी ने उनसे जब पूछा तो सवाल क्या था, कैसे कहते नुसरत जी तुसी पेंट दी निक्कर बना देती है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह जाने कौन बशर है। बस एक बात कर, 1-1.25 महीने के बाद वो संपूर्ण हो गए थे। तो उनको इल्हाम था, जानते थे कि अब वो बात कहीं और जा रही है। तो वो नहीं चाहते थे कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, एक जो मार्फत गाने वाले लोग हैं, ऐसे बहकने नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल मान साहब, समय की कमी है। अगर हम बात करते हैं गायन की, पंजाबी गायन की, तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो उस फेहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम गायन के साथ अभिनय की बात करें तो गुरदास मान साहब एक ऐसी शख्सियत है, शहीद मोहब्बत से शुरू हो जाए और चलते चले जाए, वो एक जो सिलसिला बांधा है मान साहब ने, उसे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं। गायन के साथ अभिनय और अभिनय के साथ एक ऐसा परिपक्व संदेश जो पूरे समाज के हित में हो, जो एक निहित रूप से बंधा हुआ हो, जिसके पीछे कोई मैसेज रहा हो, वो गुरदास मान साहब है। तो मान साहब, निकट भविष्य में क्या जो अभिनय की आपका कौशल क्षमता है वो बिल्कुल वैसी बरकरार है, तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि मान साहब की कुछ और फिल्में भी देखने को मिलेंगी दर्शकों को? जगदीश जी, आपकी बोली बड़ी कमाल है। आप हिंदुस्तानी इतनी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी इतनी अच्छी बोलते हैं, बहुत कमाल, बहुत कमांड है। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हिंदुस्तानी के, हिंदी के शब्दों को प्यार से, खलूस से उसको इतना मीठा बना देना, ये किसी के हिस्से आता होगा, नहीं तो बीच में नहीं तो टांग टूट जाती है ना कहते ज़ुबान की। तो बहुत अच्छा लगा। मेरी एक नई फिल्म आ रही है, दिल विल प्यार व्यार, अभी। सो उसकी फिल्म शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ डायलॉग पोर्शन ख़त्म हो गया, बाकी 2 सॉन्ग बाकी हैं, तो वो भी तकरीबन 7, 8, 9, 10 में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर रहेगा बाकी प्रोडक्शन का काम, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है फिल्म मार्च अप्रैल में ये देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आखिर में एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये हालिया न्यूज़ चैनल है जो नेशनल लेवल पे। प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडा गुरदास मान और तुसी मैनू देख रहे हो गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। सॉरी। प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडा गुरदास मान, तुसी मैनू देख रहे हो गुलिस्तान न्यूज़ चैनल ते खबर तहत। उसको आगे खींच लो कुर्सी, नहीं वो कुर्सी जैसे कहने कर लो। दोनों चीजें हैं, एक बात को 2 दफा कह सकते हैं आप, तो दोनों अंदर बसी हुई है, प्रभु का, ईश्वर का नाम बसा हुआ है, बाकी उसकी खेड़ है। जब पंजाब से गए हुए थे डायरेक्टर, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पे थी, तो मैंने प्रोग्राम दिया था लाइव, जो मतलब करते हैं। पीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, पीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं।
बहुत बहुत थैंक यू सर। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸਰ, जेके चैनल ਤੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਸਰ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕੇ ਚੈਨਲ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਮਨਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਫੁਰਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। थैंक यू भाई। सामान देखो अपना बहुत जल्दी अच्छा लगे यार, दिलों कह रहे हैं भाई जी, थैंक यू वेरी मच। पता लग जाना। जिंदगी रही कदे तो थैंक यू भाई। कोई भी गलत गुस्ताख बोलिया गया आपके बहुत बड़े से आपने